वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पर कक्षा 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आप लोगों का जो पेपर होने वाला है। और ये यहाँ पर 4 विषयों का इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र से संबंधित यहाँ पर हमारा टारगेट है। यहाँ पर 65 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पे उसके उत्तर और साथ में व्याख्या के साथ में यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं और जो जुड़ता जाएगा कमेंट करता जाएगा। पहले हम टॉपिक लेते हैं इतिहास चैप्टर का, भारत और समकालीन विश्व 2। यहाँ पर इतिहास चैप्टर से यहाँ पर जो है 6 नंबर देखने को मिलेगा 20 में से। यहाँ बात कर लेते हैं हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर सोशल साइंस के क्वेश्चन कराने चले यहाँ पर, और ये मॉडल पेपर अकॉर्डिंग क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर 1919 है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर 1920 ईस्वी है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर 1921 ईस्वी है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर 1918 ईस्वी है। 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ से आप लोग को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 1919 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर। जिसका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है ना, राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं यहाँ पर साथ में। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुई थी। यह घटना कब हुई थी? यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुई थी, जब जनरल डायर ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाई। जब जनरल डायर ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर क्या किए थे? यहाँ पर गोली चलवाई थी। यहाँ पर अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर 1930 है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 1931 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है 1935 है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 1942 है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर 1930 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1930 इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर यहाँ पर। इसका यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ 1930 में इस आंदोलन की क्या किए थे? शुरुआत की थी। यहाँ पर महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ 1930 में इस आंदोलन की क्या हुई थी? यहाँ पर शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस अधिनियम से भारत का द्विसत्तात्मक व्यवस्था शुरू हुई? किस अधिनियम ने भारत में द्विसत्तात्मक व्यवस्था शुरू की? 1909, 1919, 1935, 1947। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर किस अधिनियम ने भारत में द्विसत्तात्मक व्यवस्था शुरू की? यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर 1919 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर इस साथ में इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर 1919 के अधिनियम के तहत 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय व्यवस्थाओं में द्विसत्तात्मक प्रणाली लागू की गई। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय व्यवस्थाओं में द्विसत्तात्मक प्रणाली लागू की गई। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी का नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी का नारा क्या था? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर, करो या मरो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर, वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है, जय हिंद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी का नारा क्या था?
ऑप्शन नंबर ए दिया गया यहाँ पर स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया करो या मरो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है जय हिंद। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर आप लोग सभी लोग आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर करो या मरो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 1942 में गांधी ने इस नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। 1942 में गांधी ने इस नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का क्या किया थे नेतृत्व किए थे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया यहाँ पर 1885 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी दिया गया यहाँ पर 1905 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी दिया गया यहाँ पर 1920 ईस्वी है 1920 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 1947 ईस्वी है। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर देना है। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर 1885 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1885 इस क्वेश्चन का क्या यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. हुम ने की थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत कब आया। चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1927। ऑप्शन नंबर बी 1928। ऑप्शन नंबर सी 1929। ऑप्शन नंबर डी 1930। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया साइमन कमीशन भारत कब आया था। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया 1928। ऑप्शन नंबर बी इसे यहाँ क्या होगा राइट आंसर हो गया यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर साइमन कमीशन को भारत के संविधान में सुधार की सिफारिश करने के लिए भेजा गया था। यहाँ क्या बताया गया। यहाँ पर साइमन कमीशन को भारत के संविधान में सुधार की सिफारिश करने के लिए क्या किया गया था भेजा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर अब भूगोल से क्वेश्चन कराने चले। यहाँ पर समकालीन भारत टू भूगोल से यहाँ से भी 6 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है। भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर गंगा यमुना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सिंधु है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ गोदावरी है। चार ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गंगा ब्रह्मपुत्र। इसकी व्याख्या दिया गया यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र है। यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर झारखंड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर झारखंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ दिया गया छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पश्चिम बंगाल। आप सभी को राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताना यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है। यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर झारखंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा यहाँ पर। और इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए अग्रणी है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में क्या है अग्रणी है आगे है। यह इसके ऑप्शन है यहाँ पर असम पश्चिम बंगाल तमिलनाडु केरल। इसके ऑप्शन क्या है यहाँ पर चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान में कौन है। यहाँ पर असम है पश्चिम बंगाल है तमिलनाडु केरल है। जहां भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए असम।
असम यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। असम भारत में चाय उत्पादन में पहले स्थान पर है। असम भारत में चाय उत्पादन के लिए क्या है, पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? उलर झील, चिल्का झील, सांबर झील, लोकटक झील। कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का। यहाँ इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर चिल्का झील उड़ीसा में स्थित, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित और यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर चिल्का झील उड़ीसा में स्थित और यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5 है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 7 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 8 है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 9 है। कर्क रेखा भारत किन राज्यों से गुजरती है? यहाँ पर राइट आंसर सभी को बताना। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर 8 है। यहाँ पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन करता है? कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर कर्नाटक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर झारखंड है, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राजस्थान है। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन करता है? यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लोकतांत्रिक राजनीतिक नागरिक शास्त्र में यहाँ क्या होगा 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा भाग न्याय, स्वतंत्रता और यहाँ समानता की बात करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग न्याय, स्वतंत्रता और समानता की बात करता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति और निर्देशक तत्व, संघ और राज्य। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया, यहाँ पर सभी लोग राइट आंसर बताएं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो गया? यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जाएगा यहाँ पर। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? यहाँ पर 12 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या होगा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय चुनाव आयोग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? भारतीय चुनाव आयोग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर है मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर प्रधान न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी मुख्य सचिव, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अध्यक्ष है। आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय चुनाव आयोग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रधान न्यायाधीश, मुख्य सचिव, अध्यक्ष। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है? भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है? यहाँ पे इसके ऑप्शन है यहाँ पर राष्ट्रपति प्रणाली, संसदीय प्रणाली, तानाशाही, संघीय प्रणाली। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। यहाँ पर राष्ट्रीय प्रणाली है,
संसदीय प्रणाली है यहाँ पर, तानाशाही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी संघीय प्रणाली। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी संसदीय प्रणाली राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नागरिकों का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? नागरिकों का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? कर का भुगतान, मतदान, न्यायालय में सेवा, मौलिक अधिकारों का उपयोग। नागरिकों का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? कर का भुगतान, मतदान, न्यायालय में सेवा, मौलिक अधिकारों का उपयोग। यहाँ पर राइट आंसर हो गया यहाँ पर मतदान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, आर्थिक विकास की समझ, अर्थशास्त्र। अगला, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन नंबर है केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है भारतीय स्टेट बैंक। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई के पास है, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? उद्योग, कृषि, व्यापार, ऊर्जा। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर कृषि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा बैंक भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर, कौन सा बैंक भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में जीएसटी वस्तु और सेवा कर किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, संपत्ति कर, आयकर। भारत में जीएसटी वस्तु और सेवा कर किस प्रकार का कर है? यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर अप्रत्यक्ष कर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई? यहाँ पे इसके ऑप्शन है यहाँ पर 2013, 2014, 2015, 2016। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर 2014 इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिकरण, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर कृषि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इनकम, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। यहाँ चार ऑप्शन देंगे, यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर फेडरल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। आप सभी को इसका राइट आंसर बताना है यहाँ पर एफडीआई का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत और समकालीन विश्व टू, यहाँ पर इतिहास क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इतिहास से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? भारत में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चार ऑप्शन देंगे यहाँ पर, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। यहाँ इसकी व्याख्या देखते हैं यहाँ पर, 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस ने बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1929, 1935, 1942, 1947।
भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी यहाँ पर? 1942 1942 में हुई थी यहाँ पर। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? कोलकाता, मुंबई, इलाहाबाद, दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था यहाँ पर? इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर मुंबई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के साथ जुड़ा? गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन की किस घटना के साथ जुड़ा था? असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के साथ जुड़ा था? यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दांडी मार्च। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में दांडी मार्च शुरू किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र की स्थापना की? केसरी, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, जनसत्ता। बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र की स्थापना की थी यहाँ पर? यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा केसरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर। बाल गंगाधर तिलक ने मराठी में केसरी और अंग्रेजों के मराठा नामक समाचार पत्र प्रकाशित किए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था यहाँ पर? इसके 4 ऑप्शन है यहाँ पर। कृषि श्रमिकों के शोषण से, नील किसानों की समस्या से, खादी उद्योगों से, ब्रिटिश सेना से। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर नील किसानों की समस्याओं से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। 1917 में गांधी जी ने चंपारण बिहार के में नील किसानों के अधिकारों के लिए आंदोलन चलाया। वीडियो में बात करने वाले यहाँ पर कक्षा 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आप लोगों का जो पेपर होने वाला है, और ये यहाँ पर 4 विषयों का इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र से संबंधित यहाँ पर हमारा टारगेट है यहाँ पर 65+ क्वेश्चन इस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ पे उसके उत्तर और साथ में व्याख्या के साथ में यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं, और जो जुड़ता जाएगा कमेंट करता जाएगा। पहले हम टॉपिक लेते हैं इतिहास चैप्टर का, भारत और समकालीन विश्व 2। यहाँ पर इतिहास चैप्टर से यहाँ पर जो है 6 नंबर देखने को मिलेगा 20 में से। यहाँ बात कर लेते हैं हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर सोशल साइंस के क्वेश्चन कराने चले यहाँ पर, और ये मॉडल पेपर अकॉर्डिंग क्वेश्चन कराए जा रहे हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न यहाँ पर है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर 1919 है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर 1920 ईस्वी है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर 1921 ईस्वी है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर 1918 ईस्वी है। 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ से आप लोग को राइट आंसर बताना है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 1919। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर, जिसका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है ना राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं यहाँ पर साथ में। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुई थी। यह घटना कब हुई थी? यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुई थी, जब जनरल डायर ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाई। जब जनरल डायर ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर क्या किए थे? यहाँ पर गोली चलवाई थी यहाँ पर। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर 1930 है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 1931 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है 1935 है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 1942 है।
यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था यहाँ पर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर 1930, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1930 इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर यहाँ पर। इसका यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ 1930 में इस आंदोलन की क्या किए थे, शुरुआत की थी। यहाँ पर महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ 1930 में इस आंदोलन की क्या हुई थी, यहाँ पर शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किस अधिनियम से भारत का द्विसत्तात्मक व्यवस्था शुरू हुई, किस अधिनियम ने भारत में द्विसत्तात्मक व्यवस्था शुरू की, 1909, 1919, 1935, 1947। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर किस अधिनियम ने भारत में द्विसत्तात्मक व्यवस्था शुरू की, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर 1919, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर इस साथ में इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर 1919 के अधिनियम के तहत, 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय व्यवस्थाओं में द्विसत्तात्मक प्रणाली लागू की गई। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय व्यवस्थाओं में द्विसत्तात्मक प्रणाली लागू की गई। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी का नारा क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी का नारा क्या था। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करो या मरो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जय हिंद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी का नारा क्या था। ऑप्शन नंबर ए दिया गया यहाँ पर स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया करो या मरो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है जय हिंद। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर आप लोग सभी लोग आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर करो या मरो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर हो गया यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 1942 में गांधी ने इस नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। 1942 में गांधी ने इस नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का क्या किया थे, नेतृत्व किए थे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया यहाँ पर 1885 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी दिया गया यहाँ पर 1905 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी दिया गया यहाँ पर 1920 ईस्वी है, 1920 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 1947 ईस्वी है। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर देना है। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर 1885, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1885, इस क्वेश्चन का क्या यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर। यहाँ इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. हुम ने की थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, साइमन कमीशन भारत कब आया, साइमन कमीशन भारत कब आया। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1927, ऑप्शन नंबर बी 1928, ऑप्शन नंबर सी 1929, ऑप्शन नंबर डी 1930। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया साइमन कमीशन भारत कब आया था। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया 1928। ऑप्शन नंबर बी इसे यहाँ क्या होगा राइट आंसर हो गया यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर साइमन कमीशन को भारत के संविधान में सुधार की सिफारिश करने के लिए भेजा गया था। यहाँ क्या बताया गया यहाँ पर साइमन कमीशन को भारत के संविधान में सुधार की सिफारिश करने के लिए क्या किया गया था, भेजा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर,
अब भूगोल से क्वेश्चन कराने चले यहाँ पर समकालीन भारत टू भूगोल से, यहाँ से भी 6 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर गंगा यमुना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सिंधु है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गोदावरी है। 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर। भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गंगा ब्रह्मपुत्र। इसकी व्याख्या दिया गया यहाँ पर, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र है। यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर झारखंड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर झारखंड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ दिया गया छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पश्चिम बंगाल। आप सभी को राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताना यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है। यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर झारखंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो गया यहाँ पर। और इसकी व्याख्या देखते हैं यहाँ पर, झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए अग्रणी है? भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में क्या है? अग्रणी है, आगे है। यह इसके ऑप्शन है यहाँ पर असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। इसके ऑप्शन क्या है यहाँ पर? चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान में कौन है? यहाँ पर असम है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु, केरल है। जहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए असम। असम यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं, असम भारत में चाय उत्पादन में पहले स्थान पर है। असम भारत में चाय उत्पादन के लिए क्या है? पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? उलर झील, चिल्का झील, सांबर झील, लोकटक झील। कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का। यहाँ इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर चिल्का झील उड़ीसा में स्थित, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित और यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर चिल्का झील उड़ीसा में स्थित और यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5 है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 7 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 8 है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 9 है। कर्क रेखा भारत किन राज्यों से गुजरती है? यहाँ पर राइट आंसर सभी को बताना। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर 8 है। यहाँ पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन करता है? कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर कर्नाटक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर झारखंड है, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राजस्थान है। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन करता है? यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लोकतांत्रिक राजनीतिक नागरिक शास्त्र में यहाँ क्या होगा? 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा भाग न्याय, स्वतंत्रता और यहाँ समानता की बात करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग न्याय, स्वतंत्रता और समानता की बात करता है?
प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संघ और राज्य। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया, यहाँ पर सभी लोग राइट आंसर बताएं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो गया? यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जाएगा यहाँ पर। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? यहाँ पर 12 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय चुनाव आयोग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? भारतीय चुनाव आयोग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर है मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर प्रधान न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी मुख्य सचिव, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अध्यक्ष है। आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय चुनाव आयोग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रधान न्यायाधीश, मुख्य सचिव, अध्यक्ष। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है? भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है? यहाँ पे इसके ऑप्शन है यहाँ पर राष्ट्रपति प्रणाली, संसदीय प्रणाली, तानाशाही, संघीय प्रणाली। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। यहाँ पर राष्ट्रीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है, यहाँ पर तानाशाही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी संघीय प्रणाली। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी संसदीय प्रणाली राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नागरिकों का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? नागरिकों का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? कर का भुगतान, मतदान, न्यायालय में सेवा, मौलिक अधिकारों का उपयोग। नागरिकों का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? कर का भुगतान, मतदान, न्यायालय में सेवा, मौलिक अधिकारों का उपयोग। यहाँ पर राइट आंसर हो गया यहाँ पर मतदान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, आर्थिक विकास की समझ, अर्थशास्त्र। अगला, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन नंबर है केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है भारतीय स्टेट बैंक। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास है, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? उद्योग, कृषि, व्यापार, ऊर्जा। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर कृषि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा बैंक भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर, कौन सा बैंक भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में जीएसटी वस्तु और सेवा कर किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, संपत्ति कर, आयकर। भारत में जीएसटी वस्तु और सेवा कर किस प्रकार का कर है? यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर अप्रत्यक्ष कर है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई? यहाँ पे इसके ऑप्शन है यहाँ पर 2013,
2013, 2014, 2015, 2016। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर 2014 इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिकरण, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर कृषि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इनकम, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। यहाँ चार ऑप्शन देंगे, यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर फेडरल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। आप सभी को इसका राइट आंसर बताना है यहाँ पर एफडीआई का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत और समकालीन विश्व टू। यहाँ पर इतिहास क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इतिहास से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? भारत में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेल्टी। चार ऑप्शन देंगे यहाँ पर, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेल्टिंग। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। यहाँ इसकी व्याख्या देखते हैं यहाँ पर, 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस ने बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1929, 1935, 1942, 1947। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पर 1942। 1942 में हुई थी यहाँ पर। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? कोलकाता, मुंबई, इलाहाबाद, दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर मुंबई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के साथ जुड़ा? गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन की किस घटना के साथ जुड़ा था? असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के साथ जुड़ा था? यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दांडी मार्च। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में दांडी मार्च शुरू किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र की स्थापना की? केसरी, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, जनसत्ता। बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र की स्थापना की थी? यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा केसरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर। बाल गंगाधर तिलक ने मराठी में केसरी और अंग्रेजों के मराठा नामक समाचार पत्र प्रकाशित किए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? यहाँ पर इसके चार ऑप्शन है यहाँ पर, कृषि श्रमिकों के शोषण से, नील किसानों की समस्या से, खादी उद्योगों से, ब्रिटिश सेना से। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर नील किसानों की समस्याओं से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। 1917 में गांधी जी ने चंपारण बिहार के में नील किसानों के अधिकारों के लिए आंदोलन चलाया। वीडियो में बात करने वाले यहाँ पर कक्षा 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए आप लोगों का जो पेपर होने वाला है, और ये यहाँ पर 4 विषयों का इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र से संबंधित यहाँ पर हमारा टारगेट है यहाँ पर 65 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाले हैं यहाँ पर।
आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पे उसके उत्तर और साथ में व्याख्या के साथ में यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं और जो जुड़ता जाएगा कमेंट करता जाएगा। पहले हम टॉपिक लेते हैं इतिहास चैप्टर का, भारत और समकालीन विश्व 2। यहाँ पर इतिहास चैप्टर से यहाँ पर जो है 6 नंबर देखने को मिलेगा 20 में से। यहाँ बात कर लेते हैं हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर सोशल साइंस के क्वेश्चन कराने चल रहे हैं यहाँ पर, और ये मॉडल पेपर अकॉर्डिंग क्वेश्चन कराए जा रहे हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न यहाँ पर है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर 1919 है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर 1920 ईस्वी है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर 1921 ईस्वी है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर 1918 ईस्वी है। 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ से आप लोग को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 1919। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर। जिसका भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है ना, राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं यहाँ पर साथ में। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुई थी। यह घटना कब हुई थी? यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुई थी, जब जनरल डायर ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाई। जब जनरल डायर ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर क्या किए थे? यहाँ पर गोली चलवाई थी यहाँ पर। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर 1930 है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 1931 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है 1935 है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 1942 है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर 1930। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1930 इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर यहाँ पर। इसका यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पर। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ 1930 में इस आंदोलन की क्या किए थे? शुरुआत की थी। यहाँ पर महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ 1930 में इस आंदोलन की क्या हुई थी? यहाँ पर शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किस अधिनियम से भारत का द्विसत्तात्मक व्यवस्था शुरू हुई? किस अधिनियम ने भारत में द्विसत्तात्मक व्यवस्था शुरू की? 1909, 1919, 1935, 1947। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर किस अधिनियम ने भारत में द्विसत्तात्मक व्यवस्था शुरू की? यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर 1919। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। इस साथ में इसकी व्याख्या देखते हैं यहाँ पर। 1919 के अधिनियम के तहत 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय व्यवस्थाओं में द्विसत्तात्मक प्रणाली लागू की गई। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय व्यवस्थाओं में द्विसत्तात्मक प्रणाली लागू की गई। यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी का नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी का नारा क्या था? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर, करो या मरो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर, वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है, जय हिंद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी का नारा क्या था? ऑप्शन नंबर ए दिया गया यहाँ पर, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया, करो या मरो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है, वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है, जय हिंद। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर, आप लोग सभी लोग आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर करो या मरो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो गया यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर
अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 1942 में गांधी ने इस नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। 1942 में गांधी ने इस नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का क्या किया थे, नेतृत्व किए थे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए दिया गया यहाँ पर 1885 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी दिया गया यहाँ पर 1905 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी दिया गया यहाँ पर 1920 ईस्वी है, 1920 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 1947 ईस्वी है। यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर देना है। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई? यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर 1885, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 1885, इस क्वेश्चन का क्या यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर। यहाँ इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ हुम ने की थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1927, ऑप्शन नंबर बी 1928, ऑप्शन नंबर सी 1929, ऑप्शन नंबर डी 1930। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया साइमन कमीशन भारत कब आया था? यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया 1928, ऑप्शन नंबर बी इसे यहाँ क्या होगा राइट आंसर हो गया यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर साइमन कमीशन को भारत के संविधान में सुधार की सिफारिश करने के लिए भेजा गया था। यहाँ क्या बताया गया? यहाँ पर साइमन कमीशन को भारत के संविधान में सुधार की सिफारिश करने के लिए क्या किया गया था? भेजा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, अब भूगोल से क्वेश्चन कराने चले। यहाँ पर समकालीन भारत टू भूगोल से यहाँ से भी 6 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर गंगा यमुना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सिंधु है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ गोदावरी है। चार ऑप्शन दिए यहाँ पर। भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गंगा ब्रह्मपुत्र। इसकी व्याख्या दिया गया यहाँ पर, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र है। यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर झारखंड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर झारखंड, ऑप्शन नंबर बी यहाँ दिया गया छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पश्चिम बंगाल। आप सभी को राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताना यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है। यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट करें। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर झारखंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर हो गया यहाँ पर। और इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए अग्रणी है? भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में क्या है अग्रणी है, आगे है? या इसके ऑप्शन है यहाँ पर असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। इसके ऑप्शन क्या है यहाँ पर? चाय उत्पादन में प्रथम स्थान में कौन है? यहाँ पर असम है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु, केरल है। जहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए असम यहाँ पर राइट आंसर। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। असम भारत में चाय उत्पादन में पहले स्थान पर है। असम भारत में चाय उत्पादन के लिए क्या है? पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? कौन सी झील
भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? उलर झील, चिल्का झील, सांबर झील, लोकटक झील। कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का। यहाँ इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर चिल्का झील उड़ीसा में स्थित, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित और यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर चिल्का झील उड़ीसा में स्थित और यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5 है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 7 है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 8 है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 9 है। कर्क रेखा भारत किन राज्यों से गुजरती है? यहाँ पर राइट आंसर सभी को बताना। यहाँ पर इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर 8 है। यहाँ पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन करता है? कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर कर्नाटक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर झारखंड है, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राजस्थान है। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन करता है? यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लोकतांत्रिक राजनीतिक नागरिक शास्त्र में यहाँ क्या होगा 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा भाग न्याय, स्वतंत्रता और यहाँ समानता की बात करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग न्याय, स्वतंत्रता और समानता की बात करता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संघ और राज्य। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर सभी लोग राइट आंसर बताएं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो गया? यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जाएगा यहाँ पर। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 14 हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? यहाँ पर 12 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या होगा राइट आंसर होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या होगा राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भारतीय चुनाव आयोग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? भारतीय चुनाव आयोग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर है मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर प्रधान न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी मुख्य सचिव, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अध्यक्ष है। आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय चुनाव आयोग के प्रमुख को क्या कहा जाता है? यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना। यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रधान न्यायाधीश, मुख्य सचिव, अध्यक्ष। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है? भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है? यहाँ पे इसके ऑप्शन है यहाँ पर राष्ट्रपति प्रणाली, संसदीय प्रणाली, तानाशाही, संघीय प्रणाली। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। यहाँ पर राष्ट्रीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है, यहाँ पर तानाशाही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी संघीय प्रणाली। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी संसदीय प्रणाली राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नागरिकों का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? नागरिकों का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है?
कर का भुगतान, मतदान, न्यायालय में सेवा, मौलिक अधिकारों का उपयोग। नागरिकों का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है? कर का भुगतान, मतदान, न्यायालय में सेवा, मौलिक अधिकारों का उपयोग। यहाँ पर राइट आंसर हो गया यहाँ पर मतदान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आर्थिक विकास की समझ, अर्थशास्त्र। अगला, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन नंबर है केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है भारतीय स्टेट बैंक। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई के पास है। ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? उद्योग, कृषि, व्यापार, ऊर्जा। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर कृषि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा बैंक भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक। आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर। कौन सा बैंक भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में जीएसटी वस्तु और सेवा कर किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, संपत्ति कर, आयकर। भारत में जीएसटी वस्तु और सेवा कर किस प्रकार का कर है? यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर अप्रत्यक्ष कर है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया यहाँ पर। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई? यहाँ पे इसके ऑप्शन है यहाँ पर 2013, 2014, 2015, 2016। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर 2014 इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिकरण, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर कृषि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इनकम, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। यहाँ चार ऑप्शन देंगे, यहाँ पर आप सभी को राइट आंसर बताना है यहाँ पर फेडरल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। आप सभी को इसका राइट आंसर बताना है यहाँ पर एफडीआई का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत और समकालीन विश्व टू। यहाँ पर इतिहास क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इतिहास से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? भारत में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेल्टी। चार ऑप्शन देंगे यहाँ पर, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेल्टिंग। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। यहाँ इसकी व्याख्या देखते हैं यहाँ पर, 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस ने बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1929, 1935, 1942, 1947। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पर 1942 में हुई थी। यहाँ पर 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? कोलकाता, मुंबई, इलाहाबाद, दिल्ली।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था यहाँ पर? इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर मुंबई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के साथ जुड़ा? गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन की किस घटना के साथ जुड़ा था? असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के साथ जुड़ा था? यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया दांडी मार्च। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 में दांडी मार्च शुरू किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र की स्थापना की? केसरी, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, जनसत्ता। बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र की स्थापना की थी? यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा केसरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर। बाल गंगाधर तिलक ने मराठी में केसरी और अंग्रेजों के मराठा नामक समाचार पत्र प्रकाशित किए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? यहाँ पर इसके चार ऑप्शन है यहाँ पर। कृषि श्रमिकों के शोषण से, नील किसानों की समस्या से, खादी उद्योगों से, ब्रिटिश सेना से। यहाँ पे इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा यहाँ पर नील किसानों की समस्याओं से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर। 1917 में गांधी जी ने चंपारण बिहार में नील किसानों के अधिकारों के लिए आंदोलन चलाया।